हेलो दोस्तों, वेलकम बैक वंस अगेन टू आवर चैनल बिलियन एजुकेशन वेयर वी एम टू रीच एंड टीच बिलियंस। तो जैसे कि आप सब जानते हैं दोस्तों, आज हमारी हाइड्रोकार्बन की पार्ट 2 की वीडियो है जिसमें हमें पढ़ना है कॉन्फॉर्मेशन इन अल्केन्स। तो ये सारा जो कॉन्फॉर्मेशन रिलेटेड डिस्कशन है ये हमने चैप्टर नंबर 14 में काफ़ी डिटेल में और अच्छे से डिस्कस किया है। तो ये हमारा जो पार्ट है कॉन्फॉर्मेशन ऑफ अल्केन, इसे आप चैप्टर नंबर 14 की पार्ट 2 की वीडियो में आप एकदम अच्छे से देख सकते हैं। तो इस कॉन्फॉर्मेशन में जो भी सोहर्स न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला आता है इसे आप वहाँ से कंप्लीट कर लीजिए और मैं बढ़ता हूँ अब आगे, दैट इज इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ अल्केन। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन? मतलब प्रिपरेशन इन अ लार्ज स्केल, मतलब बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में हम अल्केन को बनाएंगे, उसे ही क्या कहते हैं? इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन। आई होप आपको समझ में आया। ठीक है, अल्केन आप सब जानते हो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है। इंडस्ट्रियल सोर्स क्रूड पेट्रोलियम, क्रूड मतलब कच्चा, पेट्रोलियम मतलब जो हम अर्थ क्रस्ट को डिग करके निकालते हैं, ऑयल बेसिकली। एंड नेचुरल गैसेज आर द सोर्स ऑफ अल्केन। जो नेचुरल गैसेज मिलती हैं अर्थ क्रस्ट में वो भी किसकी सोर्स है? अल्केन की। डेड प्लांट बरीड अंडर Earth billion year ago got converted into crude oil under high temperature and pressure condition। तो बहुत साल पहले क्या हुआ था, जो भी प्लांट और एनिमल थे वो अर्थ क्रस्ट के नीचे दब गए, यहाँ पे सब दब गए और उसके ऊपर एक्सट्रीम प्रेशर और एक्सट्रीम टेम्परेचर था यहाँ पे। तो अंडर एक्सट्रीम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर वो सारे किस में कन्वर्ट हो गए? जी, वो सारे कन्वर्ट हो गए अपने पेट्रोलियम फ्यूल और ये सब कुछ में। आगे देखिए, द क्रूड ऑयल कलेक्टेड इन डोम शेप कैविटी अंडर द अर्थ सरफेस। ओके, डोम शेप कैविटी जो होती है उससे कैलकुलेट, मतलब जो बोलते हैं ना कलेक्ट करते हैं। अब ये डोम शेप क्या होता है? कैविटी समझ में आ रहा है? ऐसा कुछ, ऐसे, ठीक है, ऐसे कोन जैसा होता है ना, समवॉट वैसा, विच वी कॉल ऑयल वेल। उसे क्या कहते हैं? ऑयल वेल, मतलब तेल का कुआं। अल्केन्स आर ऑब्टेन बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ क्रूड ऑयल इन ऑयल रिफाइनरीज। मतलब जो ऑयल रिफाइनरीज होती हैं जहाँ पे ऑयल को प्यूरिफाई किया जाता है वहाँ पे हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं। अब देखिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है? ये एक टेक्निक होती है जिससे हम मिक्सचर को सेपरेट करते हैं। इट इज अ टेक्निक बाय विच मिक्सचर्स आर सेपरेटेड। और क्यों सेपरेट हो जाते हैं? बिकॉज दे हैव डिफरेंट मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। बेसिकली बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो अलग अलग होता है। और एक इंपॉर्टेंट चीज, ओके, ऑल कॉन्स्टिट्यूएंट मतलब जो पार्ट है मिक्सचर के, जिनसे मिक्सचर बना है, शुड बी present in sufficient quantity। Now what do you mean by sufficient quantity? मतलब अगर पूरा 100% मिक्सचर है तो उसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट है वो कुछ ऐसे होने चाहिए, एक 20% है, एक 30% है, एक 40% है, आया समझ में, और एक 10% है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक 99% है, बाकी कोई 0.1 है, कोई 0.2 है, कोई 0.3 है, आया समझ में, और एक कोई 0.4 है, तो ये गलत है। तो इसमें आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन नहीं कर पाएंगे। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज अ टेक्निक बाय विच द लिक्विड्स व्हिच आर हैविंग डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट मोर देन 25 केल्विन कैन बी सेपरेटेड। आया समझ में? हाँ, ऐसा मतलब जब मोर देन भी ले सकते हो या फिर 25 केल्विन से कम है तभी जनरली फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन लिया जाता है। अगर बहुत ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस है तब तो आप नॉर्मल डिस्टिलेशन टेक्निक से भी उन्हें अलग कर सकते हैं। अब आगे देखिए, एमओपी मतलब मेथड ऑफ प्रिपरेशन, किसका? अल्केन का। व्हाट आर कैटलिस्ट? देखिए कैटलिस्ट एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस होता है जो रिएक्शन के रेट को बढ़ा देता है, मतलब रिएक्शन के स्पीड को बढ़ा देता है विदाउट गेटिंग कंज्यूम्ड इन इट। मतलब वो रिएक्शन में कंज्यूम नहीं होगा। मतलब अगर आपने 1 ग्राम कैटलिस्ट यूज़ किया है तो रिएक्शन की स्पीड को फास्ट कर देगा और जैसे का तैसा बाहर आ जाएगा एंड में। मतलब कैटलिस्ट रिएक्शन में कंज्यूम नहीं होता। हाँ, उसकी फिजिकल स्टेट में चेंज हो सकता है। मान लीजिए आपने सॉलिड लिया था तो शायद वो आपको
ऐसे पाउडर फॉर्म में मिल जाए, ठीक है, ऐसे। नाउ व्हाट इज एडिशन रिएक्शन? एडिशन रिएक्शन सिंपल, मान लीजिए ये ए है, ओके, और उसको आपने बी से जोड़ दिया तो आपको क्या मिल गया? ए बी मिल गया। या फिर ऐसे ले लीजिए, जनरली जो हम अपने ऑर्गेनिक में पढ़ते हैं, मान लीजिए ए डबल बॉन्ड बी है प्लस आपने H2 ऐड किया तो ये क्या दे देगा? ए सिंगल बॉन्ड बी, यहाँ पे H और यहाँ पे भी H, ऐसे। तो ये क्या हो गया? एडिशन रिएक्शन। तो एडिशन रिएक्शन में बेसिकली होता क्या है, एक पाई बॉन्ड की जगह पे 2 सिग्मा बॉन्ड बन जाते हैं, ओके, क्योंकि पाई बॉन्ड वीक होता है और वीक पाई बॉन्ड के बदले में बन जाता है स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। अब आइए हम बढ़ते हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्केन, मतलब लार्ज स्केल अल्केन का प्रिपरेशन, और पहले अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? अल्कीन होता है और दूसरा होता है अल्काइन। तो देखिए आप सबको पता है अल्कीन में क्या होता है, अल्कीन में क्या होता है? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ऐसे। तो आप क्या करोगे? सिंपल, अगर इस पाई बॉन्ड को आप तोड़ दो, एक पाई बॉन्ड को तोड़ दो और उसके बदले 2 हाइड्रोजन ले लो और उसको जोड़ दो, ये देखिए यहाँ पे एक हाइड्रोजन, एक यहाँ पे हाइड्रोजन, देखिए दोनों हाइड्रोजन सेम साइड से जुड़ रहे हैं, तो इसे सिस एडिशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिस एडिशन। थोड़ा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी दे देता हूँ मैं, क्योंकि बहुत सारे हमारे बच्चे CET वाले भी, ठीक है। और अगर यही हाइड्रोजन कुछ ऐसे जुड़ता तो, एक ऊपर से और एक नीचे से, तो इसे हम एंटी एडिशन कहते हैं। बट आप उसका टेंशन मत लीजिए, आपको मेजॉरिटी ऑफ सिस एडिशन ही है, ओके। चलिए आगे देखिए। और वैसे ही आप अल्काइन भी ले सकते हैं, अल्काइन के केस में भी ऐसा ही कुछ होता है, उसमें सिर्फ क्या होता है, उसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है बस, ओके। अब जरा देखिए, अब क्वेश्चन एक आता है कि किसमें ये हाइड्रोजन का एडिशन ईजी है। तो देखिए ना, ये एकदम लीनियर है। तो अगर ये कैटालिस्ट है और इससे अगर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, पहले होता क्या है, आपने H2 मॉलिक्यूल लिया और ये क्या करता है, H2 में H और H के बीच का बॉन्ड है ना, ये कैटालिस्ट तोड़ देता है। मान लीजिए कैटालिस्ट है, जिसे आप निकल, पैलेडियम या फिर प्लैटिनम कोई भी ले सकते हो। तो वो क्या करता है, वो इस हाइड्रोजन को अट्रैक्ट करता है, इस हाइड्रोजन को भी अट्रैक्ट करता है, क्योंकि ये जो निकल है इसके पास होता है फ्री वैलेंसी। फ्री वैलेंसी मतलब उनके पास बॉन्ड बनाने की ताकत होती है, वीक बॉन्ड, ये वीक बॉन्ड बनाते हैं। और साथ ही साथ ये करते क्या हैं, ये जो हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड है ना, स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड, इसको भी वीक कर देते हैं, इसको भी वीक कर देते हैं। और फिर आता है इनके पास अल्कीन और अल्काइन। अब ये देखिए यहाँ पे ये C डबल बॉन्ड C ऐसे, और यहाँ पे ये बॉन्ड टूट जाता है, ठीक है। और फिर ये इससे कंबाइन होता है, ये इससे कंबाइन होता है, और जैसे ही अल्केन बनता है ये बॉन्ड भी टूट जाता है और फुर्र से उड़ जाता है। अब जो मैं क्वेश्चन पूछ रहा था वो ये था कि अल्कीन और अल्काइन में किसमें हाइड्रोजन को ऐड करना आसान होगा। तो देखिए ना, अल्काइन एकदम लीनियर है, एकदम लीनियर है, ओके, लीनियर है, तो यह हाइड्रोजन और इसको जुड़ने में कोई तकलीफ नहीं होगी। बट जैसे ही आप अल्कीन लेते हो और ये हाइड्रोजन है, तो वहाँ पे देख रहे हो ये एक बॉन्ड है, ये थोड़ा सा रिपल्शन क्रिएट करेगा, ये थोड़ा सा क्या करेगा, रिपल्शन क्रिएट करेगा, ऐसा है, ठीक है। मतलब ये परफेक्टली लीनियर होते हैं और ये लीनियर नहीं है, ओके। देखिए ये परफेक्टली लीनियर है, मतलब अल्काइन की अगर आप बात करें तो इसका जो पाई बॉन्ड है, इसका जो पाई बॉन्ड है ये दोनों प्लेन में होता है, ये देखिए, ऐसे भी और ऐसे भी, ठीक है। मतलब देखिए 2 प्लेन में आपको दिखाता हूं। पहला तो ये हो गया, ये एक प्लेन हो गया, ओके, जिसे आप XY प्लेन कह सकते हैं। और ये देखिए ये एक प्लेन हो गया, ये वाला देखिए, ये वाला प्लेन, परपेंडिकुलर प्लेन। मतलब ये कौन सा प्लेन हो जाएगा, सोच के बताइए, XZ प्लेन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, XZ प्लेन। मतलब इसका दोनों प्लेन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो ये कैसे भी आके इजीली अटैच हो जाएगा। लेकिन इसमें तो एक ही प्लेन में है, कौन कौन सा, ये वाला सिर्फ, ये p ऑर्बिटल है ऐसे, तो यहाँ से इसका ओवरलैप, तो ये एक ही प्लेन है, आ समझ में, XY प्लेन, ठीक है, ऐसे। तो अल्काइन का एडिशन आसान होता है। अब आगे देखिए, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्केन अल्काइन विथ हाइड्रोजन गैस गिव करस्पॉन्डिंग अल्केन। ये मैंने आपको बताया, फाइनली डिवाइडेड पाउडर ऑफ प्लैटिनम पैलेडियम कैटालाइजेज द हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन एंड अल्काइन एट रूम टेम्परेचर। मतलब ये जो निकल और ये सब जो रहते हैं ना, इनके पास फ्री वैलेंसी होती है, तो ये लोग क्या करते हैं, हाइड्रोजन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और उस एब्जॉर्ब हाइड्रोजन को अल्कीन अल्काइन में ऐड करवा देते हैं, और वो भी किस पे, रूम टेम्परेचर पे। रिलेटिवली हाई टेम्परेचर एंड
प्रेशर आर रिक्वायर्ड विथ फाइनली डिवाइडेड निकल एज अ कैटलिस्ट। मतलब जनरली होता क्या है, प्लैटिनम और पैलेडियम जो है ना वो और भी अच्छे कैटलिस्ट हैं, तो वो रूम टेम्परेचर पे करते हैं, लेकिन जैसे ही आप निकल लेते हैं तो निकल इतना अच्छा कैटलिस्ट नहीं है, नो डाउट वो भी अच्छा है, लेकिन किसके कंपेयर में, प्लैटिनम और पैलेडियम के कंपेयर में। ठीक है, तो निकल के केस में आपको थोड़ा सा टेम्परेचर हाई और हाई प्रेशर लेना होगा। तो देखिए ये कार्बन है, इसके एक बॉन्ड को आपने तोड़ा, ये हाइड्रोजन इस पे जुड़ गया और ये हाइड्रोजन इस पे जुड़ गया, ओके, और ये देखिए आपको मिल गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसको भी तोड़ा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, ये देखिए। अब अल्काइन में क्या करना है, अब अल्काइन में आप 2 मोल लोगे, कितना ले लोगे, 2, मतलब ये 2 हाइड्रोजन इधर जाएंगे और ये 2 हाइड्रोजन इधर जाएंगे और ये फिर अल्केन मिल गया। ठीक है, तो याद रखिएगा निकल के केस में हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर और प्लैटिनम पैलेडियम के केस में रूम टेम्परेचर पे। ठीक है, ये देखिए ये क्या हो गया अल्कीन, ये क्या हो गया अल्काइन। अल्काइन के केस में आपको कितने मोल लेने हैं, 2 मोल लेने हैं। ठीक है, और ये निकल और पैलेडियम और प्लैटिनम पे तो रूम टेम्परेचर पे होता है। ठीक है, अब आगे देखिए यहाँ पे, ट्राई दिस, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग वर्ड इक्वेशन इनटू बैलेंस केमिकल इक्वेशन एंड राइट एटलीस्ट 3 चेंजेस दैट अकर एट अ मॉलिक्यूलर लेवल ड्यूरिंग केमिकल चेंज। 2 मिथाइल प्रोपीन, 2 मिथाइल प्रोपीन में हाइड्रोजन ऐड किया है और आइसोब्यूटेन बन गया है। ओके, तो इन लोगों ने कितने चेंजेस पूछे हैं, 3। तो देखिए 2 मिथाइल प्रोपीन क्या होता है, ये C डबल बॉन्ड C और यहाँ पे C, यहाँ पे आ गया मिथाइल, ये H3C और ये CH2। ओके, तो ये 2 मिथाइल प्रोपीन हो गया। अब आप हाइड्रोजन ऐड करोगे ऐसे, ये बॉन्ड टूटेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे आएगा और एक हाइड्रोजन यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो आप जरा देखिए क्या होगा, ये बन जाएगा H3C C CH3 CH CH3। तो देखिए सबसे पहला चेंज क्या हुआ, ये अल्कीन था एक अनसैचुरेटेड, लेकिन अब क्या बन गया, ये अल्केन बन गया। ओके, तो अल्कीन से क्या बना, अल्केन। दूसरा, इसमें पाई बॉन्ड था लेकिन अब इसमें सारे क्या हैं, सिग्मा बॉन्ड। ओके, ये अनसैचुरेटेड से किस में कन्वर्ट हो गया, सैचुरेटेड में। ओके, बहुत सारे चेंजेस मैंने आपको बता दिए। ठीक है, ये जो स्पीशीज थी ये इतना क्या था, प्लेनर, और ये क्या हो गया, नॉन प्लेनर। क्यों, पाई बॉन्ड था ना, तो पाई बॉन्ड एक ही प्लेन में रहेगा। अभी आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया था पूरा मॉलिक्यूल ऐसे होगा। आप अगर आप बनाना चाहें तो ऐसे प्रॉपरली भी बना सकते हैं। ये देखिए ऐसे, तो देखिए ये सब कुछ एक ही प्लेन में आएगा। ओके, एक्स वाई प्लेन में। हाँ, मॉलिक्यूलर प्लेन पे तो परपेंडिकुलर है, ये जो मैंने प्लेन बनाया ये तो पाई बॉन्ड का प्लेन है। ओके, और इसके परपेंडिकुलर किसका प्लेन होगा, इसके परपेंडिकुलर, जी हाँ, कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड का प्लेन होगा। सर ये प्लेन समझने में मुझे डिफिकल्टी हो रही है, तो बिल्कुल टेंशन ना लें। ओके, जो पॉइंट मैंने बताया है वो आप सुन लीजिए। फ्रॉम अल्काइल हैलाइड, देखिए आर एक्स को हम क्या बोलते हैं, अल्काइल हैलाइड। आर स्टैंड्स फॉर अल्काइल और एक्स स्टैंड्स फॉर हेलोजन, जिसके हम हैलाइड कहते हैं। क्या कहते हैं, हैलाइड। ओके, अब देखिए अल्काइल के लिए आर क्यू यूज किया गया। अपने पास तो बहुत सारे अल्फाबेट हैं, ABCD ऐसे करके बहुत सारे, तो फिर आर ही क्यू यूज किया। आर मतलब होता है रेस्ट, रेस्ट मतलब बचा हुआ। तो देखिए अगर आप CH3X ले रहे हैं या फिर C2H5 कोई हेलोजन X ले रहे हैं या फिर CH3 CH2 CH2X ले रहे हैं, तो ये पूरे पार्ट को यहाँ तक को R लिख सकते हैं। इसमें एक मिथाइल को आप R लिख सकते हैं, ऐसा है। मतलब जो अल्काइल पार्ट है उसे नहीं दिखाते, क्योंकि चैप्टर नंबर 14 में मैंने आपको बताया है कि जो ज़्यादा रिएक्टिव पार्ट है वो तो ये वाला है ना। ओके, ये फंक्शनल ग्रुप जैसा है तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे देखिए, बाय रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड ऑन रिडक्शन विथ जिंक एंड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड फॉर्म अल्केन। याद रखना डाइल्यूट बहुत इंपॉर्टेंट है। द रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड इज ड्यू टू नेसेंट हाइड्रोजन ऑब्टेन फ्रॉम रिड्यूसिंग एजेंट जिंक एंड डाइल्यूट HCl। अब रिडक्शन मतलब क्या, देखिए अभी आपने पीछे देखा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को हम रिडक्शन कहते हैं। ओके, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को हम क्या कहते हैं, रिडक्शन, और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन, ऐसे, या फिर दोनों का ऑपोजिट भी कर सकते हो। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज रिडक्शन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए अल्काइल हैलाइड था, उस पर 2 हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोजन जोड़ दिया, तो एक हाइड्रोजन तो कार्बन के पास चला गया और एक हाइड्रोजन HI के साथ चला गया, मतलब I के साथ चला गया। ठीक है, अब वही चीज वापस, एक हाइड्रोजन इसको मिला
मतलब ये कार्बन कुछ ज़्यादा ही दूरी पे बना दिया मैंने, मतलब ये बॉन्ड जिस कार्बन को मिलना चाहिए था उसके अलग कार्बन को दिखा दिया, तो ये इसको मिल जाएगा एक हाइड्रोजन और एक इसको मिल जाएगा, और ये देखिए आपका अल्केन आ गया। ठीक है, ऐसे। और यहाँ पे ऐसे एज सच 2 मोल लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट मेथड यूजिंग रिएक्टिव मेटल। रिएक्टिव मेटल जैसे सोडियम, जैसे जिंक, ओके, सोडियम जिंक ऐसे। तो इन 19th सेंचुरी अल्काइल हैलाइड वे ट्रांसफॉर्म टू अल्केन हैविंग डबल द नंबर ऑफ कार्बन बाय वर्ड्स कपलिंग रिएक्शन। देखिए कपलिंग मतलब क्या होता है, जब 2 पार्ट मिलके एक बनाते हैं। ओके, जब 2 पार्ट मिलके एक बनाते हैं, तो ये देखिए ये एक पार्ट हो गया, ये दूसरा पार्ट हो गया, ये एक पार्ट हो गया, ये दूसरा पार्ट हो गया। आया समझ में? ये एक पार्ट हो गया, ये दूसरा पार्ट हो गया, दोनों को मिलके हमने एक पार्ट बना दिया, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, कपलिंग रिएक्शन। ओके, और ये वुड्स रिएक्शन है। अब देखिए यहाँ पे स्टेट बोर्ड पे ये रिएक्शन एक्चुअल में कैसे हो रहा है, इसका मैकेनिज्म बनाने के लिए बोलते हैं ना बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपको इसका मैकेनिज्म जानना है कि वुड्स रिएक्शन में कैसे ये सब रिएक्शन होता है, एक्चुअल में ये वुड्स रिएक्शन है जो ऊपर दिया गया है, सोडियम और ड्राईथर। तो आप ऊपर चैट बॉक्स में लिख सकते हैं या फिर सर्च बॉक्स में, ओके, सर्च बॉक्स में यूट्यूब में सर्च बार में आप टाइप कर सकते हैं वुड्स रिएक्शन बाय बिलियन एजुकेशन या फिर वुड्स रिएक्शन बाय यस सर, तो आपको उसके ऊपर रिएक्शन मिल जाएगा। ठीक है, कि इसमें सोडियम का पर्पस क्या होता है, ड्राई ईथर क्या होता है, ऐसा। ठीक है, क्योंकि हमने अपने एंट्रेंस वाले सेशन में हर एक चीज़ को काफ़ी डिटेल में पढ़ाया है। तो आपको इसमें सिंपल करना क्या है, मैं आपको इन जनरल बता देता हूँ। आपको यहाँ पे लेना है RX प्लस 2Na और फिर उसके साथ RX, तो आपको मिल क्या जाएगा, देखिए यहाँ पे x यहाँ से निकाल लीजिए और ऐसे R को जोड़ दीजिए, या फिर आप सबको एक साथ भी लिख सकते हैं ऐसे, और यहाँ से ऐसे। बट मैं आपको बताऊं इसे हम जनरली इजी मेथड कहते हैं, ओके, शॉर्टकट कहते हैं। अदरवाइज अगर आप देखने जाओ तो इस रिएक्शन में बड़ा सा मैकेनिज्म है। एक मैकेनिज्म होता है कार्ब अनायन मैकेनिज्म और दूसरा होता है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। मतलब ये रिएक्शन 2 मैकेनिज्म के थ्रू आगे बढ़ती है। ठीक है, और इसमें जो सोडियम का पर्पस होता है ये होता है एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, मतलब ये इलेक्ट्रॉन देता है और उस इलेक्ट्रॉन की वजह से ये क्रिएट होते हैं। आया समझ में? और ड्राई ईथर किस लिए होता है, ड्राई ईथर इस सोडियम को स्टेबलाइज करने के लिए होता है। ओके, और ड्राई क्यों, क्योंकि सिंपल सी बात है, अगर कुछ मॉइस्चराइजर होगा तो उसके साथ सोडियम रिएक्ट कर लेगा, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वाटर ही इनसे रिएक्ट कर ले, इसीलिए अपन क्या लेते हैं, ड्राई ईथर। तो अगर डिटेल में जानना है तो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, हम आपके साथ लिंक शेयर कर देंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। Later, better method using metals such as magnesium, lithium were developed. ओके, देखिए आगे चल के बहुत सारे और भी मेटल का यूज़ किया गया जिसे हम मैग्नीशियम लिथियम कहते हैं। अब यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा। पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर कहीं पे भी मेटल यूज़ हो रहा है तो आप समझ जाना कि वो एज अ रिड्यूसिंग एजेंट ही यूज़ हो रहा है। ठीक है, ग्रिग्नार्ड रिएक्शन इज वन ऑफ द न्यू मेथड वाइडली एम्प्लॉयड फॉर प्रिपरेशन ऑफ अल्केन। तो देखिए ये RMgX, इसे हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहते हैं। तो याद रखिएगा ग्रिग्नार्ड में कंपलसरी क्या है, मैग्नीशियम का होना, और ग्रिग्नार्ड का रिएक्शन ड्राई ईथर के प्रेजेंस में ही होता है। सबका रीजन है मेरे भाई, क्यों ड्राई ईथर यूज होता है, क्योंकि मैग्नीशियम को स्टेबलाइज करना होता है, क्योंकि मैग्नीशियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। वो कुछ भी जानना है नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उसकी वीडियो बनाएंगे और आपको भेज देंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे तो क्या होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। अल्काइल मतलब R, मैग्नीशियम मतलब Mg और हैलाइड मतलब X। ठीक है, इसे हम ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड भी कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। R मतलब कार्बन, कार्बन क्या होता है, ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक है। Mg क्या है, मेटल, तो ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड हो जाएगा। ठीक है, और मैं आपको बताऊं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाने के लिए नोबेल प्राइज मिला है, सोचिए। और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक ऐसा रिएजेंट है जिससे आप कौन सा भी ऑर्गेनिक कंपाउंड बना सकते हो, दैट इज अल्कोहल, ईथर, अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, जो चाहे वो बनाओ। बहुत ही फेमस है ये। ओके, और IIT JEE लेवल पे तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का एक चैप्टर ही है। ठीक है, देखिए यहाँ पे आर ऑब्टेन्ड बाय ट्रीटिंग अल्काइल हैलाइड विद ड्राई मेटल मैग्नीशियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो ये देखिए RX प्लस Mg ड्राई ईथर गिव्स RMgX। सिंपल आपको करना क्या है, Mg को इनके बीच में डाल देना है। अब इसका भी तरीका है, इसका भी मेथड है कि ये बनता कैसे है। ठीक है, तो आप टाइप कर देंगे वही चीज़
कि प्रिपरेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बाय यस सर या फिर प्रिपरेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बाय बिलियन एजुकेशन, यूट्यूब सर्च बार में तो आपको उसकी वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, तो अब जरा देखिए यहाँ पे, अब ड्राई ईथर है, ये RMgX है, उसको वाटर के साथ ट्रीट किए, तो सिंपली आपको करना क्या है, MgX और इस OH को ले लेना है और R और H को मिला देना है। तो ये देखिए RH मतलब अल्कीन बन गया, सॉरी अल्कीन बन गया। इस CH3 को इस H से ले लीजिए, बाकी को जोड़ दीजिए। तो ये देखिए CH3H MgI और ये OH, तो इसका नाम क्या है, मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड। मिथाइल ये, मैग्नीशियम ये और आयोडीन ये आयोडाइड, उसको वाटर के साथ रिएक्शन हुआ। ओके, अब इन शॉर्ट थोड़ा सा आपको मैं इसका मैकेनिज्म बता देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, ये जो मैग्नीशियम है इसके ऊपर चार्ज क्या होता है, डेल्टा नेगेटिव। मैग्नीशियम के ऊपर क्या होता है, डेल्टा नेगेटिव, क्योंकि सॉरी मैग्नीशियम के साथ जो कार्बन होता है उसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव चार्ज होता है इस कार्बन के ऊपर। ठीक है, और मैग्नीशियम के ऊपर होता है डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। आया समझ में। और यहाँ पे HOH है, तो ये जो H अटैच है ये ऑक्सीजन के साथ अटैच है। ओके, तो ऑक्सीजन क्या करेगा, ये H का इलेक्ट्रॉन को खींचेगा जिससे H पे आएगा डेल्टा पॉजिटिव। अब आप देख रहे हो दोस्तों, ये कार्बन के ऊपर है कार्ब अनायन, मतलब कार्बन विद नेगेटिव चार्ज, और वो इस H प्लस को ले रहा है, तो यहाँ से H ले लेगा और आपको क्या दे देगा, CH4। ओके, मतलब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जहाँ पे भी एसिडिक हाइड्रोजन होता है उसे एक्सेप्ट कर लेता है। अब ये H चाहे F को अटैच हो, चाहे O को अटैच हो, चाहे N को अटैच हो, चाहे S को अटैच हो, ये किसी को भी अटैच होगा तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लेने पे ये अल्केन ही बनाएगा। आया समझ में। तो ये था हमारा प्रिपरेशन बाय यूजिंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब यहाँ पे देखिए दिया गया है, प्रिपरेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, मतलब इसमें क्या होता है, हीट निकलता है, हेंस नो हीटिंग इज रिक्वायर्ड, तो आपको कोई हीटिंग की जरूरत नहीं है। मैग्नीशियम मेटल ग्रेजुअली डिसअपियर, थोड़ी देर के बाद क्या हो जाता है, वो डिसअपियर हो जाता है। क्यों, क्योंकि वो रिएक्ट कर लेता है। मैग्नीशियम एटम गेट्स बॉन्डेड टू द सेम कार्बन एटम दैट हैज प्रीवियसली हेल्ड विथ हेलोजन, मतलब अगर RX लिया आपने तो इसके साथ ही मैग्नीशियम अटैच होगा। अल्काइल ग्रुप रिमेन्स एज इट इज और इंटैक्ट ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ये जो अल्काइल ग्रुप है ये ऐसे ही रहता है। ड्राई एंड इनर्ट कंडीशन आर टू बी मेंटेन ड्यूरिंग ग्रिग्नार्ड रिएक्शन टू प्रिवेंट एनी रिएक्शन विथ मॉइस्चर। ओके, मतलब अगर मॉइस्चर होगा, अगर वाटर होगा तो वाटर इसके ऊपर अटैक करके X को निकाल देता है और ये बना देता है ROH प्लस HX, ऐसा कुछ साइड प्रोडक्ट मिल जाता है जिसे हम अवॉइड करना चाहते हैं। आप आगे चल के 12th स्टैंडर्ड में पढ़ोगे, इसे SN2 रिएक्शन कहते हैं। ओके, अब वो सब क्या होता है आपको उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, 12th स्टैंडर्ड में आपको वो सब कुछ मिलने वाला है। तो आई होप आज की वीडियो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी। हमने अपने 11th स्टैंडर्ड के ऑलमोस्ट 70 to 80% सिलेबस को ख़त्म कर दिया है। ऊपर के सारे चैप्टर जो हैं इंडेक्स में, उसकी भी प्लेलिस्ट हमारी अवेलेबल है, तो आप उसे सीखिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, और अगर आपको कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो इसी तरह हमारी वीडियो देखते रहिए, अपना ज्ञान बढ़ाते रहिए, अपने माता पिता का नाम रोशन कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कंसेप्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।